आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मी वंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाप कर सकते हैं इस मंत्र को जपना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मृगशृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग संपन्न हुआ। ऋषि और ऋषि पत्नी के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उनका पुत्र हमेशा ही अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसीलिए मृगशृंग ने अपना नाम मरकंडू रख लिया। मरकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदुगुल मुनि की कन्या मरुदती से विवाह किया। मरकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांति पूर्वक ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म ना लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शंकर को अति प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर मांगते हो। तब मुनि मरकंडू जी ने कहा, प्रभु यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मरकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, हे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मरकंडू और मरुदती के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मरकंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मरकंडू ने मार्कंडे को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मरकंडे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मरकंडे ने बहुत जिद की तो महामुनि मरकंडू ने बतलाया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस पर मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडे ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं शिव जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापना करके वे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर काल पहुँचा। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं, जब तक वह पूरी कर नहीं लेते तब तक आप प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडे ऋषि ने उनका विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहाँ पहुँच गए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। उनके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहाँ से चले गए। मार्कंडे ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उनके अनेक कल्पों तक जीने का उन्हें वरदान दिया। अमृतत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम में पहुँचे। उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुँचाते रहे। इस पर भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडे ऋषि जी ने एक ऐसी उदाहरण दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके नाम पर श्री मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मार्कंडा नदी के तट पर विद्यमान है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।